हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रिफ्लेक्स बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पर। मतलब बात क्या होगी, ये हमारा कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं है। ये आजकल जो हमारे साइंस के अंदर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब सर्कुलेट कर रही है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा भी की जा रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये बात अच्छे से बच्चों को भी बताई जाए क्या है इस टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा विश्व का पहला सफल मानव बंदर भ्रूण। वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन मंकी एम्ब्रियो डेवलप किया गया है। तो आइए हम जानते हैं इस टॉपिक में अंदर क्या बात। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जिससे क्या होगा हमें पता चल जाए कि हम लोग किस बारे में बात करें। साइंस वाले जो बच्चे हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो साइंस से अलग हैं तो उनको भी बात तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने कुछ समझ अच्छे से आ जाएगा। तो पहला बात करते हैं काइमेरिक जीव। काइमेरिक वर्ड जो है काफ़ी लोगों के लिए नया होगा, सुनना नहीं होगा, लेकिन कमाल की बात ये काइमेरिक जीव के बारे में सभी जानते हैं। वर्ड नहीं सुना ये, लेकिन जीव के बारे में सभी जानते हैं। कोई भी दो ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग टाइप के, मतलब कहने का मतलब दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के क्या होते हैं, गुण पाए जाते हों, तो ऐसा जीव क्या कहलाता है, काइमेरिक जीव कहलाता है। तो ये जो वर्ड है वो ग्रीक पौराणिक कथाओं, ग्रीक माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है उनसे ये लिया हुआ है। तो उसके अंदर एक इस प्रकार का जीव पाया जाता था जिसकी क्या होता था, सिर है वो शेर जैसा, शरीर बकरी जैसा, और उसकी पूंछ थी वो सर्प जैसी होती थी। और अग्नि श्वास, मतलब वो उसके मुंह से श्वास जब लेता था वापस छोड़ता था, वो क्या निकालता, उससे फायर निकालता था। तो उसका नाम था काइमेरा। तो इसीलिए आजकल जो साइंस में ऐसे कोई भी जो जो जीव मिलते हैं जिनके अंदर दो अलग अलग टाइप के जीवों के गुण पाए जाते हों, तो उनको काइमेरिक जीव कहा जाता है। या फिर ऐसे जीव को संकर हिंदी में, या फिर इंग्लिश में एक वर्ड आता है हाइब्रिड। ये भी हाइब्रिड भी आजकल काफ़ी चलन में, देखो हाइब्रिड कार्स वगैरह आती है, हाइब्रिड बाइक्स वगैरह। तो जैसे हाइब्रिड कार है तो वह इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है, रन करती है, और पेट्रोल या डीजल फ्यूल में से जिसका इंजन है उस टाइप का है तो वो उससे भी क्या करती है, फ्यूल। तो इससे क्या होगा, दो हो गई ना, इलेक्ट्रिसिटी भी हो गई और फ्यूल भी हो गया, दूसरा पेट्रोल या डीजल। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड। इसी प्रकार कोई भी ऐसा जीव जिसके अंदर दो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर पाए जाए तो उसे क्या कहा जाता है, हाइब्रिड। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हमारे आसपास है, म्यूल्स, खच्चर कहते हैं जिनको हम लोग। वो एक मादा घोड़ी और नर गधे का संकर या हाइब्रिड होता है। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, काइमेरिक जीव कह सकते हैं। इसका मतलब हमारे आसपास भी बहुत सारे काइमेरिक जीव पाए जाते हैं। और अगर हमने बचपन में, सभी ने बचपन में कहानियां वगैरह सुनी हैं, तो उसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे जीवों के बारे में सुना है जिनके अंदर दो अलग अलग जीवों के या दो अलग अलग प्रजाति के गुण पाए जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हर जगह मिलेगा आपको, जल परी। तो जल परी अक्सर हम देखते हैं कि वो क्या होती है, उसका जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट होता है वो तो एक गर्ल किस तरह होता है, लोअर पार्ट जो होता है वो देखते हैं कि एक मछली की तरह होता है। उसके पैरों की जगह क्या होता है, मछली वाला पार्ट पाया जाता है, फिश। तो वो भी एक क्या हो गया, काइमेरिक। लेकिन वो क्या हो गया, माइथोलॉजिकल हो गया, क्या हो गया, हाइपोथेटिकल हो गया, काल्पनिक है। उसके बारे में अभी हमें कंफर्म नहीं। लेकिन हाँ, खच्चर जो है वो क्या है, रियल है। अब आकर हम बात करते हैं, तो पहला जो प्रयोग किया गया था उसके जो लीडर हैं वो है अमेरिकी जीव विज्ञानी हैं, अमेरिकन डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है जुआन कार्लोस इजी पिसुआ बेलमोंटे। तो ये यूएसए साल्क इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, और इनके साथ जो टीम थी वो थी सारी चीनी साइंटिस्ट की। और कहाँ पे किया गया, तो वो ये किया गया है चीन में। तो चाइना में करा, ये चाइना के लैब में हुआ ये, वहाँ सारा एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो चाइना में करने का जो रीज़न, जैसे मानो बेलमोंटे जी ने कहा है कि वहाँ इजीली जो ये मेकाक्स बंदर वगैरह हैं उनके जो हमें एम्ब्रियो चाहिए वो इजीली क्या होते हैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ प्रयोग करना उचित समझा। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है मेरी अकॉर्डिंग टू मी, कि वहाँ पे सारा जो अंडर कंट्रोल, गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल है। तो अगर वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की या अदर कोई प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अदर कंट्री यूएसए है या अपना इंडिया, भारत है,
तो वहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स वगैरह है या पशु पर किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन वगैरह का, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने का, बहुत ज़्यादा विरोध होने का खतरा रहता है। अब इनकी जो रिपोर्ट है वो कब पब्लिश हुई, तो वो हुई थी 15 अप्रैल 2021, लेटेस्ट है अभी 15 अप्रैल 2021 को। और कौन से जर्नल में? सेल के अंदर। जर्नल का सिंपल सा होता है, साइंटिफिक पत्रिका है, एक साइंटिफिक मैगजीन होती है जिसके अंदर कोई भी रिसर्चर वगैरह जो होते हैं, रिसर्च करने वाले, वो अपना जो भी रिसर्च करते हैं उनको क्या करते हैं, अपना लैब के अंदर वहाँ पे क्या करते हैं, सेल के अंदर पब्लिश करते हैं, जिससे वो सब लोगों या स्पेशली जो साइंस क्लास के वर्ग जो भी हैं पर्सन वगैरह हैं उनके तक वो एक्चुअली पहुँच जाए। तो इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने मेकाक मंकी के 150 भ्रूण पर प्रयोग किया। तो मेकाक बंदर है, उनके मंकी है, उनके 150 एम्ब्रियो लिए गए जिनके ऊपर ये हमारा डेवलपमेंट या एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अब हम देखते हैं कि जो मेकाक बंदर है या मेकाक मंकी है उसको चुनने का रीजन क्या है, सिलेक्शन क्यों किया है। तो जो ये बायोलॉजिस्ट हैं हमारे बेल मोंटे साहब, इन्होंने 2017 में भी क्या हुआ एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, वो था ह्यूमन पिग एम्ब्रियो पर, लेकिन वो प्रयोग क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा, असफल रहा। मतलब कहने का मतलब ह्यूमन सेल और जो पिग सेल है आपस में क्या इंटरकनेक्ट नहीं हो पाई और वो जुड़ नहीं हुई आपस में, उसने रिएक्ट नहीं किया, तो इसलिए असफल हो गया। उसका रीजन ये बताया गया कि जो ह्यूमंस और पिग्स है उनके बीच में जो विकासशीलता का अंतर है डेवलपमेंट का, वो लगभग है 90 मिलियन वर्ष का। कहने का सिंपल सा अर्थ हो गया कि आज से 90 मिलियन वर्ष पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, किसके, ह्यूमंस के और पिग्स के, वो क्या एक थे। तो इतनी लंबी दूरी को, इतनी लंबी डिस्टेंस को क्या हुआ कि सेल को दौरान पाटना या कहते हैं ना खत्म करना मुश्किल काम था। तो इतनी ज़्यादा दूरी होने के कारण सेलों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो सेल्स में डिफरेंस आने के कारण क्या, ह्यूमंस के और पिग्स के जो सेल्स से आपस में रिएक्ट नहीं किए और ये हमारा डेवलपमेंट जो या एक्सपेरिमेंट था ये क्या हो गया, हमारा असफल हो गया। तो अगली बार जब बेल मोंटे जी ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या, मेकाक बंदर को चुना। तो मेकाक बंदर को इसलिए चुना गया कि ये जो विकासशीलता क्रम में क्या है, मानव की विकासशीलता के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी पास में है। और आपने काफ़ी बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि ह्यूमंस के जो एंसेस्टर्स थे, मानव के जो पूर्वज थे, वो बंदर हैं। तो चलो आइए जानते हैं इसके प्रयोग के बारे में, अबाउट द एक्सपेरिमेंट। तो टोटल 150 इनके पास एम्ब्रियो थे, उनमें से 132 एम्ब्रियो पे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किए गए। और ये 6 दिन पुराने थे। 6 दिन पुराने होने का मतलब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में 6 दिन बाद इनको यूज किया गया। तो सिंपल सा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो ये 6 दिन पुराने 132 जो एम्ब्रियो थे उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की जो ह्यूमन सेल है जिसका नाम है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल के 25 इंजेक्शन लगाए गए। और ये सेल इतनी स्पेशल, इतनी पावरफुल है, इतनी यूनिक है, ये किसी भी तरह के सेल के अंदर क्या हो सकती थी, डेवलप हो सकती है, बदल सकती है। तो 132 भ्रूण में से क्या हुआ, 111 भ्रूण थे वो सफलतापूर्वक मानव स्टेम सेल से क्या हो गए, जुड़ गए। ये सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, सबसे बड़ी सफलता हो गई। 132 में से 111 भ्रूण थे वो मानव सेल के साथ एकदम सक्सेसफुली क्या हो गए, रिएक्ट हो गए, मतलब उनके साथ रिएक्शन करने लगे। 111 में से भी 103 भ्रूण जो एम्ब्रियो थे वो अगले 10 दिन तक क्या रहे, कंटिन्यू जीवित रहे। इसका मतलब हमारी जो सक्सेस रेट थी वो बहुत अच्छी है इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार। और एक्सपेरिमेंट के अंत तक ये एक्सपेरिमेंट लगभग चला था 19 दिन तक। तो 19वें दिन तक केवल 3 जीवित भ्रूण रहे। इसका मतलब 3 जीवित भ्रूण 19वें दिन तक भी रहे और उनको बाकियों को छोड़कर उनकी संख्या 15 से 19 के बीच कम हो गए थे। कहने का मतलब बाकी जो 15 से 19 थे वो सेल लास्ट तक पहुंच तो गए थे, 19वें दिन तक पूरे नहीं पहुंचे, लेकिन 15 से 19 ऐसे एम्ब्रियो थे जो ह्यूमन सेल से इजीली क्या हो रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे। तो 19वें दिन तक एक्सपेरिमेंट चला था। 20वें दिन के बाद जो भी एम्ब्रियो वगैरह थे उन सबको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो अब इसका देखा रिजल्ट क्या आया।
जब रिजल्ट देखा काइमेरिक भ्रूण हाइब्रिड जो एम्ब्रियो बना, उसके अंदर देख लो कि एक्स्ट्रा जीन क्या हुआ, डेवलप हुआ। जो ह्यूमन सेल और मंकी सेल का जो आपस में रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, एडिशनल जीन का, अतिरिक्त जीन का क्या हुआ, स्विच हुआ। इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एक न्यू डेवलपमेंट हुआ और एक प्रोटीन के अलग सूट का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो देखो पिक्स आपको दिख रही है, उस पिक्स के अंदर देखो आप, यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ ग्रीन पार्ट है, कुछ ब्लू पार्ट है, कुछ रेड पार्ट है। तो यहाँ पे भी देखो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है, बहुत जबरदस्त तैयारी की। देखो आप, तो जो भी रिसर्चर्स वगैरह थे, शोधकर्ता थे, उन्होंने जो ह्यूमन स्टेम सेल जो मंकी एम्ब्रियो के अंदर डाली थी ना, उनके साथ साथ एक क्या उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन डाली जिसका नाम है टीडी टोमेटो। ठीक है, तो ये क्या थी, एक उज्जवल लाल फ्लोरोसेंट प्रोटीन थी। और कहने का मतलब होगा ये जब भी इस टाइप की प्रोटीन थी तो ये क्या करती थी, खुद अपने लाइट से क्या करती थी, चमकती थी, ब्राइटनेस देती थी। इसलिए देखो आप लोग, तो इससे क्या होता था कि इससे साइंटिस्ट वगैरह इजीली पता लगा लेते थे कि ह्यूमन सेल है अंदर ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी मतलब कहने का मतलब है, जो साइंटिस्ट थे बेलमोंटे और उनकी टीम ने बहुत अच्छा रिसर्च किया और अच्छा प्लानिंग के साथ ही काम किया है। तो ये जो रेड सेल दिख रही है आपको, रेड डॉटेड जो है, तो वो क्या हो गई, ह्यूमन स्टेम सेल है। तो वो ग्रो कर रही थी, डेवलप कर रही थी और वो अच्छा से क्या पता चल रही थी। तो इस प्रयोग में ये बंदर जो भ्रूण था, ह्यूमन मंकी एम्ब्रियो था, वो क्या था, 19 दिनों के शरीर से बाहर और किसी भी जीवित जीव का निर्माण नहीं किया गया। क्योंकि हमें अभी तक वैज्ञानिकों या फिर अभी श्योरिटी नहीं है, ये श्योर नहीं थे कि आने वाला जो जगह मान लो जया जीव डेवलप करें तो उसके अंदर क्या कैरेक्टर होंगे, कैसा होगा। ठीक है, तो ये प्रयोग 19 दिनों तक चला था। ह्यूमन एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट था 19 दिनों तक हुआ। 20वें दिन को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब देखते हैं इसके यूजफुलनेस क्या है, उपयोगिता क्या है। अब साइंटिस्ट हैं, कोई काम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं वो कुछ काम बिना काम के करेंगे, तो कुछ ना कुछ। तो पहले यूजनेस लिख देते हैं, बायोमेडिसिन में एक शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकता है। जो हमारी मेडिसिन वगैरह बनती है उसके अंदर भी क्या हो सकता है, बहुत अच्छा एक पावरफुल टूल्स साबित हो सकता है। अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। क्योंकि हमारे जो ऑर्गन है, जैसे मान लो ह्यूमंस कोई भी हो, उसके ऑर्गन का डैमेज हो जाए या फेलियर हो जाए कुछ कारण से, तो उसका नए ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। तो वो आपको पता है कि या तो फिर हम किसी ह्यूमन से लें, लेकिन अगर हम लोगों ने ये टेक्निक अगर विकसित कर ली तो हो सकता है सुअर या अन्य जो जंतु हैं उनके अंदर ही ह्यूमंस के क्या हो जाए, ऑर्गन डेवलप कर लें, और जब ह्यूमंस को जरूरत हो तो उन ऑर्गन का हम लोग क्या कर लें, यूज किया जा सकता है। और थर्ड कारण है, दूसरे जीवों के जो अद्भुत गुण हैं, यूनिक कैरेक्टर्स हैं, उनको हम लोग क्या ले सकें, उपयोग में ले सकें। सबसे पहले जैसे आपने नाम सुना होगा, पूर्ण रुद भवन की क्षमता, रीजनरेशन पावर। इसका भी आपने अच्छा में देखा होगा, अपने आसपास एक मिलती है डोमेस्टिक जो लिजार्ड है, अपने घरेलू छिपकली है, तो उसके देखते हैं कई बार पूंछ वगैरह कट जाती है, तो वो वापस क्या हो जाती है, रीग्रो हो जाती है, वापस डेवलप कर लेती है। तो ये जो रीजनरेशन पावर है वो ह्यूमंस के अंदर ना के बराबर है। तो वो क्या हो गया, इसको हम लोग अगर ये वो कैरेक्टर या वो सेल हमारे अंदर डेवलप हो जाए तो हमारा कोई भी ऑर्गन क्या हो जाता है, खुद अगर मान लो डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो खुद वापस क्या हो सकता है, डेवलप हो जाएगा। सेलामेंडर वगैरह जीव होते हैं उनके अंदर तो कहा जाता है कि वो अपनी रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जो है, उनको तक क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। अब जो सबसे बड़ा बात है, विवादास्पद क्यों, ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, जो सबसे बड़ा आज के टाइम में जो सबसे बड़ा ये चल रहा है, इसका सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहने का, ये जो टॉपिक सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है, इसका कारण यही है कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा विवादास्पद है। तो क्यों है, इसका भी कारण हम लोग जानते हैं। तो पहला है नैतिकता की कसौटी। अब नैतिकता की कसौटी का मतलब हो गया, ये सिंपल सा बात है, ये सही है या गलत है, इसका डिसाइड कौन करेगा। कुछ इसके जो समर्थक हैं वो इनको सही भी बता रहे हैं, कुछ जो इनके विरोध में वो गलत ही बता रहे हैं, ठीक है ना।
वो कह रहे हैं कि नेचर के साथ खिलवाड़ है, या फिर ऐसा हो सकता है ऐसा एक्सपेरिमेंट करने अगर लग जाएं सारे साइंटिस्ट वगैरह या सारे देश करने लग जाएं, तो उससे हो सकता है कि जीवों पर जो एनिमल्स वगैरह हैं उनके ऊपर उन एक्सप्लॉयटेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उनका शोषण बढ़ जाएगा। फिर बार बार उनके एम्ब्रियो ले जाएंगे, बार बार उनको मेडिक एक्सपेरिमेंट के लिए, कहने का मतलब उनको एज ए मेडिकल एज ए लैब टूल्स के रूप में उनको यूज करने लग जाएंगे। तो वो जीवों पर नेचर जो नेचुरल जीव है उन सब पे क्या हो गया, एक तरह से टॉर्चर हो गया, उनको अत्याचार हो गया। सेकंड है मनुष्य और अन्य जंतु के बीच की अंतर की रेखा धुंधली करती है। ये भी एक कारण है कि जब ह्यूमंस के और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल आपस में एम्ब्रियो बनेगा, तो उससे जो नया जीव पैदा होगा, तो हमारे कैरेक्टर और उस जीव के कैरेक्टर क्या हो जाएंगे जो अभी अलग अलग हैं, तो हमारे और उनके दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा जो डिफरेंस है, लाइन ऑफ डिफरेंस, वो क्या हो जाता है, फिर कम हो जाएगा, धुंधली करेगा। तो पता नहीं उससे ये मतलब ह्यूमंस कौन है, फिर वो दूसरा जीव कौन सा है। थर्ड है क्या होगा अगर एक मानव बंदर का जो काइमेरिक जीव है बंदर की तुलना में अधिक मानवीय हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि मान लो ह्यूमन और मंकी एम्ब्रियो से जो भी जीव डेवलप हुआ और वो अगर उसके अंदर ज़्यादा कैरेक्टर ह्यूमंस के आ गए या ह्यूमंस की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया, तो फिर उसको कहाँ रखेंगे। वो अपने समाज मतलब जो मंकी वाला ऑर्गेनाइजेशन है या मंकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनको छोड़कर वो ह्यूमंस में रहना चाहेगा। तो फिर उस पर भी क्या डिस्कस या क्या डिसीजन ले सकते हैं, इसके बारे में क्लियर नहीं है। उस अगला फोर्थ है क्या होगा अगर एक ऐसा जीव जिसके विकासशील मस्तिष्क में कई मानव कोशिकाएं हों। अब जब ह्यूमन सेल्स दी है तो उनके अंदर ब्रेन तो सब जीवों के अंदर होता ही है, तो उसके अंदर अगर मान लो ह्यूमंस की सेल्स आ जाएगी, तो ह्यूमंस की जब सेल्स आ जाएगी तो उसके दो रिजल्ट आ सकते हैं। या तो वो ह्यूमन से कम इंटेलिजेंट हो, उसका आईक्यू लेवल वगैरह कम हो, लेकिन अगर मान लो उसका आईक्यू लेवल या उसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन से ज़्यादा हो गई, तो फिर इस ऑल ओवर वर्ल्ड पे अर्थ पे जो हमारे लिए एक एज कह सकते हैं एज ए कंपिटिटर के रूप में हमें एक नया ऑर्गेनिज्म जीव मिल जाएगा। तो अगर उसके पास इंटेलिजेंस ज़्यादा हुई तो फिर वो हमें क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है या फिर हमारे ऊपर वो रूल करने लग जाएगा। इसको देख के आप इस बात को पढ़ के हम प्लेनेट ऑफ द एप्स जो मूवी है उसके सीन कुछ याद आते हैं कि उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो मंकी है वो एप्स वगैरह जो है वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंस हो जाते हैं। तो उससे ह्यूमंस और मंकी के एप्स के बीच में क्या हो जाती है, फाइटिंग संघर्ष शुरू हो जाता है। तो सब लोग हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारा ह्यूमंस के साथ किसी अदर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन से ज़्यादा डेवलपमेंट हो उसके साथ क्या हो, कोई संघर्ष शुरू हो, कन्फ्लिक्ट शुरू हो। फिफ्थ है इस कार्य की दिशा क्या होगी और किस दिशा में जाएगा और कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। हम जो जीव डेवलप कर रहे हैं ह्यूमंस का अदर ऑर्गेनिज्म के साथ एम्ब्रियो बना रहे हैं, तो वो कैसा होगा, उसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, वो कितनी तेजी से डेवलप करेगा, कितनी तेजी से नहीं डेवलप करेगा और वो किस दिशा में जाएगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। और सबसे बड़ा नैतिकता के बाद ये प्रॉब्लम है सेक्स का गलत उपयोग लेने या गलत हाथों में जाने का डर। जैसे आजकल आप देखा होगा एटम बम है, बना तो लिया हम मानव ने, ह्यूमंस ने, लेकिन उसकी यूज रहने से ज़्यादा उसकी प्रोटेक्शन पे ज़्यादा टेंशन रहती है कि वो किसी गलत ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में, किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में वगैरह के ना चला जाए। तो क्या हो सकता है उससे हमें दुनिया को या हमारे ऑल ओवर अर्थ है उसको क्या हो सकता है, बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सेम टू सेम ये कंडीशन जो है इनके साथ भी क्या होती है, लागू होती है कि ये जो टेक्निक है अगर मान लो गलत हाथों में चली जाए तो फिर क्या होगा। तो ये आज का टॉपिक था हमारा मानव बंदर एम्ब्रियो के बारे में। तो आप अपनी क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ये सही है या गलत है और आपको क्या लगता है ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।